My name is Aisha Nadeem and I'm here to teach you about introduction to biology। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जो है 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो साइंस की डेफिनेशन है उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक तो ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, फिर हम उसका एक्सपेरिमेंट जो हमने ऑब्ज़र्व किया होता है उसके बारे में फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद हम उससे के नतीजे निकालते हैं। ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन्स। तो तब जाकर हमारे पास एक साइंस की जो है वो डेफिनेशन आती है, जिसमें आ जाता है कि ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मिलकर एक मतलब साइंस इतना वास्ट नॉलेज है जिसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और एंड पे हम उनका कंक्लूजन्स निकालते हैं। नेक्स्ट, इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, कदीम ज़माने में क्या होता था, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई नहीं हुई थी। जैसे कि आज के दिन हम देखते हैं कि जो सारी की सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ज़रूरत में है, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। पहले ऐसे नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस थी वो इंक्रीज़ होती गई, तो उसकी वजह से हमने क्या किया, साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में जो था वो क्लासीफाई कर दिया एज लाइक बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी मेनली क्या है, इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी। ठीक है, 2 वर्ड्स पे कंपोज है, 2 ग्रीक वर्ड्स, वन बायो एंड सेकंड इज़ लॉगी। बायोस मीन लाइफ एंड लॉगी का वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मीनिंग थॉट, रीजनिंग और स्टडी होगा। सो बायोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अच्छा, कुछ ये क्वेश्चंस करते हैं कि बायोलॉजी में तो हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं, तो ये लाइफ कैसे हो गई। ठीक है, तो बायो में हम नॉन लिविंग थिंग्स भी पढ़ते हैं और लिविंग थिंग्स भी पढ़ते हैं। तो अगर हम इसको वैसे डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि बायोलॉजी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो बायो की साइंटिफिक डेफिनेशन यही है, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट हम चलेंगे, द वर्ड बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकला था। सेकंड, हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी के कोर्स में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे जो है ना वो लिविंग थिंग्स के बारे में सोचते हैं। फिर हम उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ें, फंक्शंस के बारे में पढ़ें। ठीक है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और उससे हमें रेमेडीज़, मतलब जैसे कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं कि उन्हें फूड की कोई प्रॉब्लम है या हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो उससे हमें रेमेडीज़ भी जो है वो सजेस्ट करता है। फिर बायोलॉजी आ जाती है। ठीक है, बायोलॉजी में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉटनी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मैनी मोर इसकी ब्रांचेस हैं, वो हम फर्स्ट बाय फर्स्ट जो हैं वो पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास इसके बाद ब्रांच है ज़ूलॉजी। ठीक है, अब इसमें जो ज़ू का मतलब है एनिमल्स एंड लॉगी मीन स्टडी। सो हम इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकेंगे कि दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कि इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, इस डिवीजन में हम क्या करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बॉटनी। अब बॉटनी जो है, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये क्या करती है, प्लांट्स की स्टडी करती है। ठीक है, इसमें हम बॉटनी में हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे, पौधों की। तो ज़ूलॉजी में हमने एनिमल्स की स्टडी की, बॉटनी में हमने प्लांट्स की स्टडी की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जो माइक्रो का वर्ड है उसका मतलब है स्मॉल, बायो का मतलब लाइफ एंड लॉगी का मतलब स्टडी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब इसमें हम स्मॉल एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं,
दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया माइक्रोबायोलॉजी। देन हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब ये होता है स्ट्रक्चर, साख्त, ठीक है, कि इंसानी साख्त या क्या उसकी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, ये सारी चीज़ हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्म और स्ट्रक्चर हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉम का मतलब इंटरनली, वो इंटरनली कैसे है, ठीक है। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे कि इंटरनली जो है हार्ट की स्टडी, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी, उसके अलावा जितनी भी मतलब हम इंटरनली जो भी स्टडी करेंगे उसको, वो किस ब्रांच में आएगा, अंडर एनाटॉमी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़, ठीक है। और लॉगी का मतलब स्टडी, वही कि हम इसके अंदर किस चीज़ की स्टडी करेंगे, टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमारे पास जो सेल है, सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, ठीक है। जब दो सेल्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे कहते हैं टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ की स्टडी जो है वो क्या कहलाएगी, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। मतलब इसके अंदर हम सेल को स्टडी करेंगे कि सेल क्या है, सेल की क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। और जो सेल के अंदर जो भी साख्तें पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सेल्स के फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा इस ब्रांच के अंदर हम ये भी स्टडी करेंगे कि सेल डिवाइड कैसे होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब है फंक्शंस। इस ब्रांच के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो जो भी पार्ट्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हमारे डिफरेंट फंक्शन पार्ट्स हैं, नर्वस सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो उसका क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में हम मेनली जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जीन्स हमारे मतलब डीएनए के ऊपर मौजूद होती हैं, ठीक है। अब जो जीन्स क्या है, उनका रोल कि वो कैसे करैक्टर्स को एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ जीन्स और उनका इनहेरिटेंस में क्या रोल है, ये सब कुछ हम जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। और इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, कि कैसे करैक्टर्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मतलब जाइगोट की स्टडी। जाइगोट क्या होता है, सबसे मतलब एक मेल से और जो फीमेल से सेल मिलकर जो आते हैं वो जाइगोट कहलाते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो कैसे एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनोमी। टेक्सा मतलब नेमिंग देना, साइंटिफिक नेम्स देने, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिज़म को डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम उनकी जो स्टडी है वो हमारे लिए इजी हो सके। हमने उन्हें नेम दे दिए, ठीक है। तो ये टेक्सोनोमी में हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। पैलेंट का मतलब है फोसिल्स। अब फोसिल्स क्या होता है, फॉसिल्स ये जो प्लांट्स और एनिमल्स बरीड हो जाते हैं अंडर सोइल, वो डिकम्पोजिशन के बाद फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ठीक है। इनकी जो स्टडी है वो हम पैलेंटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। मतलब ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या ताल्लुक़ है, वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हमने ये स्टडी करना है कि ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो अपने इन्वायरमेंट पर कितना डिपेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मीन्स कि इसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स की जो स्टडी है वो हम पैरासाइटोलॉजी कहलाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि इंसान की वेलफेयर के लिए हैं, ठीक है। वो हमारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। ये आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। देन है इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम मतलब डिफेंस। तो हमारी बॉडी में जो बीमारियां पैदा होती हैं उनके खिलाफ डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। मतलब वाइट ब्लड सेल्स ये रोल प्ले करते हैं। तो ये इम्यूनोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, मतलब इम्यून सिस्टम की, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। मतलब जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी पर हमला करते हैं उनसे हमें मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स उनके खिलाफ डिफेंस करते हैं, वो सारी की सारी स्टडी किसके अंदर हम करते हैं, इम्यूनोलॉजी में। देन आ जाती है इंटोमोलॉजी। इंटोमो का वर्ड मीन्स इंसेक्ट्स, ठीक है। इंटोमोलॉजी के अंदर हम इंसेक्ट्स हशरात की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है फार्माकोलॉजी। फार्मा का मतलब है ड्रग्स, मेडिसन्स। ये स्टडी है ड्रग्स की, ठीक है। एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि उनका ह्यूमन बॉडी के सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके अलावा जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है और उनमें जो इन्फेक्शन से डिसीज़ेस फैलती हैं, उसके अलावा जो ड्रग्स यूज़ करते हैं और जो पोल्यूशन है, ये मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आज के, ठीक है। इनसे अब जो बीमारियां पैदा होती हैं उनके खिलाफ जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।